स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन विद अभिषेक पर, जिसमें आज हम इस वीडियो में आर ओ 2021 की जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है उसका हिंदी का जो बहुविकल्पी पेपर है उस पर चर्चा करेंगे। जिसके लिए 60 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 60 क्वेश्चन आते हैं और आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाता है और 60 अंक, एक क्वेश्चन 1 अंक का होता है और क्वेश्चन को गलत करने पर 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग होता है। ठीक है, ये कोई अभी पेपर ये 1 अगस्त को होना था, लेकिन अब कोरोना महामारी के कारण ये शायद दिसंबर में होने के चांसेस हैं। अब देखिए कैलेंडर आने पे ही ज़्यादा स्पष्ट होगा ऑफिशियल। तो ये जो पेपर है, जो प्रैक्टिस सेट है, ये बिल्कुल जो है पेपर जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है उससे मिलता जुलता है। उसकी डिफ़िकल्टी लेवल इसकी डिफ़िकल्टी लेवल सेम है, तो आपको ऐसा ही फील होगा जैसे आप पेपर देंगे जब। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मेरे जो है और इस वीडियो, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। अगर इस तरह का आपको प्रैक्टिस सेट और चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। पूछ रहा है चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, इस वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो अब देखिए 6 टॉपिक होते हैं जिससे जो है आपका आर ओ में प्रीलिम्स में 60 क्वेश्चन आते हैं। तो 6 टॉपिक कौन कौन से हैं? विशेष विशेषण हो गया, विलोम हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, पर्यायवाची हो गया, तथा जो है एक हो गया आपका अशुद्ध अशुद्ध। तो शुद्ध वर्तनी से 5 रहेंगे, 5 वाक शुद्धि से रहेंगे। ठीक है, ये टोटल हो गए। और अगर मेंस में आप देखेंगे तो वहीं से पर्यायवाची हटा दीजिए, जो 5 हो गए, 5 टॉपिक हो गए। कौन कौन से? एक होगा विलोम हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, अशुद्धियाँ हो गई और ये आपका विशेष विशेषण हो गया। तो इससे जो है आपको 30 क्वेश्चन रहेंगे और 60 अंकों का रहेगा। एक क्वेश्चन 2 अंकों का रहेगा। ठीक है, तो पर्यायवाची आप अभी मत करिएगा। पर्यायवाची जब एग्जाम शेड्यूल्ड हो जाए और 1 महीने पहले भी करेंगे तब भी हो जाएगा। लेकिन ये जो और टॉपिक हैं 5, इसको अच्छे से करना है कि आपको 50 नंबर 60 में से 50 नेगेटिव घटाने के बाद आएँ, तभी आप जो है सेफ जोन में रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और जो है देखते हैं कैसे हैं ये कैसा है पेपर। ठीक है, और ज़रूर आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, इस वाक्य में कितने विशेषण हैं? ठीक है, कितने विशेषण है, विशेषण काउंट करना है। तो अब देखिए व्यक्ति और कर्म ये दोनों तो विशेष हो गए, तो जो चरित्रवान हो गया और जो अच्छे हो गया, यही ना विशेषण है। जो विशेष की विशेषता बताए वही विशेषण है। विशेष कौन होते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपके ऑप्शन है 2, 1, 3। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। 2 विशेषण है, कौन कौन से? चरित्रवान और अच्छे। दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। रमेश रोज 2 लीटर दूध पीता है, तो इसमें 2 लीटर क्या है? ठीक है, अब ये विशेष विशेषण है, अभी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। नंबर क्वेश्चन ऑप्शन बी हो जाएगा गुणवाचक। ऑप्शन सी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और डी हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। तो देखिए विशेषण के प्रकार जो होते हैं वो जब आप विशेष विशेषण में पढ़ेंगे तो वहाँ समझेंगे। अब इसमें 2 लीटर तो निश्चित क्वांटिटी है ना भाई, 2 लीटर निश्चित क्वांटिटी है, तो निश्चित परिणामवाचक विशेषण इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगर यही होता कि कुछ या बहुत, तो वो जो है अनिश्चित हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। जिस संज्ञा की विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं। अभी मैंने बताया था कि जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेषता बताई जाती है वो विशेष है। तो यहाँ संज्ञा की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? तो विशेष कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वह गाय बहुत काली है, इसमें सार्वनामिक विशेषण क्या है? तो सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा के बदले प्रयोग किया जा सकते हैं, जैसे यह, वह, यहाँ, वहाँ। ठीक, यहाँ पे कौन सा है? वह देखिए कहाँ पे है, वह जो है ये सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। काला घोड़ा बहुत सुंदर लगता है, इसमें विशेष है। ठीक है, काला घोड़ा बहुत सुंदर लगता है, इसमें वाक्य में विशेष है। आपको विशेष बताना है इस वाक्य में। आपके ऑप्शन है काला, घोड़ा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी बहुत और सुंदर। तो इसमें घोड़ा जो है ये आपका विशेष हो जाएगा, क्योंकि घोड़ा की विशेषता बता रहा है कि घोड़ा काला है, तो ये विशेषण हो जाएगा काला, और घोड़ा जो है विशेष हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कौन सा विशेषण नहीं है? ठीक है, तो विशेषण है ये बताना है आपको। तो अब देखिए लोभी, लोभ होता तो वो विशेष होता और ई प्रत्यय जोड़ के लोभी बन गया, तो ये नहीं है। ठीक, विशेषण, सॉरी, हाँ ये तो विशेषण है, ये विशेषण है। गोरा मोटा, ये तो ये भी विशेषण है। मोटा ये भी विशेषण है। कंठ विशेषण नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। रमन शिव जी का उपासक है, इस वाक्य में विशेषण चुनना है आपको। तो रमन विशेष हो जाएगा। ठीक है, और शिव जी भी विशेष हो जाएंगे।
जो है ये विशेषण हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वह बिल्ली जो काली है बहुत सुंदर है, प्रविशेषण बताना है। प्रविशेषण का होता है क्या होता है, जो विशेषण की विशेषता बताए। तो सुंदर की विशेषता कौन बता रहा है, बहुत बता रहा है ना कि बहुत सुंदर है। देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर है, तो बहुत जो है आपका ये प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि धुंधला शब्द में विशेषण है। ठीक है, आपके ऑप्शन है संख्यावाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक, गणनावाचक। धुंधला क्या हो जाएगा, एक गुण ही तो बता रहा है ना, तो गुणवाचक विशेषण इसमें हो जाएगा। जैसे मोटा, काला, पतला, ठीक है, सुंदर और सुशील, ये सब धैर्यवान, ये सब विशेषण ही है, तो ये गुणवाचक विशेषण होंगे। ठीक है, अब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य क्या है, ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछता है वो, तो प्रैक्टिस करना जरूरी है। वह अंदर बैठा है, तो क्रिया की विशेषता इसमें देखिए नहीं बता रहा है, अंदर बैठा है, इसमें कहीं से भी क्रिया विशेषण नहीं यूज हुआ है। ठीक है, दूसरा देखिए, वह अभी अभी आ गया है, इसमें भी कहीं से क्रिया विशेषण नहीं बताया गया है। वह भली भांति नाच लेता है, भली भांति नाच लेता है, इसमें भी नहीं बताया गया है। वह बहुत थक गया है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्रिया की विशेषता, क्रिया विशेषण का यूज किया गया है बहुत। ठीक है, अब अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो वर्तनी शुद्धि से लेकर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, वर्तनी शुद्धि से क्वेश्चन है कि अब इसमें देखिए कुमुदनी कैसे लिखा जाएगा, तो कुमुदनी ए वाला जो है ये सही लिखा है, छोटी कुमुदनी ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 अशुद्ध बताना है कि कौन सा शब्द अशुद्ध है। ठीक है, आपके ऑप्शन है बिरहणी, ये तो शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध है। प्रतिदेय, ये अशुद्ध है। ठीक है, और आत्मीय शुद्ध है, कुंडली भी शुद्ध है, तो आंसर बी हो जाएगा। प्रतिदेय लिखा जाएगा ऐसे, देखिए प्रतिदेय ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। ठीक है, साहित्यिक सही है, शुद्ध है ये। संग्रहित शुद्ध है, प्रज्वलित शुद्ध है, प्रदर्शनी अशुद्ध है। प्रदर्शनी लिखा जाएगा, देखिए प्रदर्शनी लिखा जाएगा, प्रदर्शनी। ठीक है, दर्शनी, दर्शन होता है ना, दर्शनी, ऐसे प्रदर्शनी लिखा जाएगा। और यहाँ पे देखिए कैसे लिखा है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है, तो गृहिणी जो देखिए डी वाला है ये शुद्ध है, गृहिणी ऐसे लिखा जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। ठीक है, अब 15 नंबर क्वेश्चन है, अशुद्ध बताना है। अब देखिए व्यावसायिक सही लिखा है, तात्कालिक सही लिखा है, पारलौकिक सही लिखा है, निश्चेष्ट जो है ये अशुद्ध लिखा है। निश्चेष्ट को कैसे लिखेंगे, देखिए ऐसे लिखेंगे, निश्चेष्ट। ठीक है, निश्चेष्ट, निश्चेष्ट ऐसे लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 कह रहा है, अब ये देखिए, अब वाक शुद्धि 5 जो है वर्तनी की शुद्धि आएगी, 5 वाक शुद्धि आएगी। और जब मेंस में आप जाएंगे तो 2 वर्तनी शुद्धि, 3 वाक शुद्धि, या 3 वर्तनी शुद्धि, 2 वाक शुद्धि, 6 को सॉरी 3 रहेंगे, 6 क्वेश्चन एक टॉपिक से रहेगा, 5 टॉपिक हो गया, 30 क्वेश्चन रहेगा, तो 3 रहेगा दोनों। ठीक है, आइए देखते हैं। अब राहुल ने सबने पूर्वक निवेदन किया। ठीक है, तो इसमें अशुद्ध चुनना है, तो सबने पूर्वक क्या होता है, सबने निवेदन होता है ना, तो क्वेश्चन नंबर जो है यही अशुद्ध है, तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ठीक है, 17 कह रहा है कौन सा शुद्ध वाक्य है। आज की कथा को ध्यान से सुननी चाहिए। ठीक है, आज की कथा को ध्यान से सुननी चाहिए, ये गलत है। बी देखते हैं, यह काम 4 आदमी का है, आदमियों का होना चाहिए, 4 आदमियों का होना चाहिए, ये भी गलत है। वह छत पर बैठा है, ये सही है, ये शुद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है निम्नलिखित में वाक्य शुद्धि, वही वाक्य शुद्धि चुनना है। तो अब कह रहा है कि उसके प्राण निकल गए, निकल गया है ना, तो ये गलत हो जाएगा। प्राण हमेशा बहुवचन के रूप में यूज होता है, उसके प्राण निकल गए, हाँ बी सही है। देखिए निकल गए बहुवचन के रूप में यूज किया गया है, प्राण हो गया, आंसू हो गया, ये हमेशा बहुवचन के रूप में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैं सब कुछ अपनी आंखों से देखा, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आपको शुद्ध वाक्य चुनना है। ठीक है, तो ये गलत है। मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा, ऐसा होता तो सही होता। मुझे मुट्ठी भर गेहूं चाहिए, तो ये वाक्य शुद्ध लग रहा है, तो ये शुद्ध है, बी ऑप्शन आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इसमें अशुद्ध वाक्य चुनना है। ठीक, अशुद्ध,
अब देखिए राहुल ने 4 आम लिए, ठीक है, तो ये जो राहुल ने 4 आम लिए तो ये सही है, ठीक है, ये शुद्ध है। बूढ़ा आदमी पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, ठीक है, ये भी शुद्ध है ना, ये भी शुद्ध है। अब देखिए यहाँ पैतृक गलत लिखा है, मेरी पैतृक संपत्ति है, तो जो ये पैतृक है ऐसे ना लिख जाके ऐसे लिखा जाएगा ना, पैतृक, तो ये जो है गलत है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 21 आते हैं जो कि विलोम से है। तो अथ का पूछ रहा है, अथ का विलोम पूछ रहा है। अथ का विलोम शब्द है तो इति जो है, अब इसका ऑप्शन है खत्म, पूर्ण, इति, समास, तो ये जो है इति इसका जो विलोम हो जाएगा अथ का। दूसरा देखिए क्या है, आसक्त का विलोम क्या होगा, ठीक है, आसक्त का विलोम आपके ऑप्शन है सक्त, विरासक्त, अनासक्त, आसान, तो अनासक्त जो है आसक्त का विलोम हो जाएगा। 23 क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या है, कृतज्ञ का विलोम क्या होगा। कृतज्ञ का विलोम, कृतज्ञ क्या होता है, जो दूसरों के किए गए उपकार को मानता है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, जो दूसरे के किए गए उपकार को ना मानता हो। देखिए कृतज्ञ जो है, कृतज्ञ है आपके ऑप्शन संपादित है, अभ्यस्त है, कर्तव्य है, तो इसका जो कृतज्ञ है वो दूसरे के किए गए कर्तव्यों को नहीं मानता है, तो ये कृतज्ञ हो जाएगा इसका कृतज्ञ का विलोम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है ऋजु का सही विलोम है, तो ऋजु मतलब सीधी रेखा हो गई, तो ऋजु का विलोम पूछ रहा है, आपके ऑप्शन है शांत, पोषक, व्यास और वक्र, तो वक्र जो है ये आपका ऋजु का विलोम हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ना, ये सब बार बार यूपीपीएससी से रिपीट करता है, ये आरओ हो गया, या मेंस का जो मेंस की हिंदी की जो परीक्षा होती है उसमें भी विलोम आपको लिखना होता है, तो उसमें भी आता रहता है, तो इसको आप प्रीवियस ईयर आप अगर पढ़ लेंगे तो ये भी क्वेश्चन आसानी से आपके हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या है, उद्धत का सही विलोम है, उद्धत का जो है सही विलोम क्या है, आपके ऑप्शन क्या क्या हैं ये देखते हैं हम। उद्धत का सही विलोम क्या है, तो आपका उत्तम है, विनत है, कोमल है, सौख्य है, तो उद्धत का विलोम विनत हो जाएगा, ठीक है, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है, ठीक है, विलोम की दृष्टि से सही युग्म पूछा है, सही युग्म तास्मिक का तामसिक का सात्विक, तो ये सही है। छली का निश्छली हो जाएगा, बहिरंग का अतरंग हो जाएगा, अमावस्या का पूर्णिमा हो जाएगा, योगी का भोगी हो जाएगा, रथी का विरथी हो जाएगा, खंडन का मंडन हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, इसमें पूछ रहा है कौन सा गलत युग्म है, ठीक है, गलत है, तो अनुलोम का विलोम ये जो है सही है, ठीक। अनिवार्य का वैकल्पिक ये भी सही है, अधुनातन का पुरातन ये भी सही है, उत्तम का विभक्त जो है विरक्त जो है ये गलत है, उत्तम का जो है अधम होगा, ठीक है, अधम, उत्तम का क्या होगा, अधम, अधम हो जाएगा उत्तम का, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, सॉरी एक मिनट, हाँ क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम दृष्टि से सही युग्म है, विलोम की दृष्टि से, ठीक है, अधीन का पराधीन, नत का उन्नत, आज्ञा का विग्रह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 तो देखिए का सही युग्म, तो अधीन का पराधीन ये तो गलत ही है ना, अधीन का स्वतंत्र होगा या परा, ठीक है, ये तो सेम ही अर्थ है, तो ये गलत हो जाएगा। नत का उन्नत ये सही है, ये सही है कि उन्नत नीचे होता है, उन्नत ऊपर होता है, ठीक है। आग्रह का विग्रह, ये विग्रह गलत है भाई, आग्रह का नहीं होगा विग्रह, ठीक है। और उथला का छिछला ये दोनों एक ही अर्थ में प्रयोग हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, विलोम शब्द में से गलत युग्म पूछा है, ठीक है, गलत युग्म पूछा है। महात्मा का दुरात्मा ये तो सही है, जंगम का स्थावर ये भी सही है, ठीक है, दत्तक का औरस ये भी सही है। पत्र का देखिए ये पत्र जो है पात्र अगर होता तो होता, पत्र लिखा है ना, तो ये गलत है, सी आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, कौन सा विलोम की दृष्टि से सही युग्म है, गरिमा का लघुमा, ठीक है, गरिमा का जो है लघुमा यूज किया गया है, ठीक। और चितरंतन का शाश्वत ये भी सही है, जड़ का चेतन ये भी सही है, अनाथ का पराया नहीं, अनाथ का जो है आपका हो जाएगा क्या, सनाथ, अनाथ का विलोम सनाथ होगा, तो ये आपका 30 का डी आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 31वां देखते हैं। अब ये तत्सम तद्भव है, तत्सम तद्भव थोड़ा कठिन होता है, इसको बार बार प्रैक्टिस करने पे ही ये सही हो पाता है वहाँ पे एग्जाम में। अब पूछ रहा है ऊन, ऊन का तत्सम क्या है, ये क्वेश्चन 2016 जो पेपर हुआ था आरओ का प्रीलिम्स में उसमें पूछा हुआ है ये। तो ऊन का देखिए आपके ऑप्शन है ऊन, ऊन, उणम, उन्य, ठीक है। अब ये 31 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा,
ठीक है, आंसर ए इसका ऊन जो है ये ऊन का तत्सम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या है, इसमें तत्सम पूछा है कि कौन सा तत्सम है। चना ये तो तद्भव है, इसका चणक होता है, चणक, ठीक। और ओझा का उपाध्याय होता है, और अछो का अछोप होता है, और कुटुंब जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, इसमें कौन सा एक तत्सम है। ठीक है, तत्सम है, तो इसमें देखिए ग्राहक जो है तत्सम है, बाकी सम तद्भव हैं। तो इसका जो है गाभिन का गर्भिणी हो जाएगा, पक्षी का पंछी हो जाएगा, खंडहर का खंडगृह हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, कौन सा तद्भव बताना है आपको। तद्भव, नग्न ये तो तत्सम है, पंथ तत्सम है, बत्ती जो है ये तद्भव है। ठीक है, बत्ती का जो है तत्सम होगा बत्तिका, वर्तिका, वर्तिका, ठीक, वर्तिका हो जाएगा, और बंधन भी तत्सम है। अब देखिए आगे चलते हैं, गेहूं का जो है आपको तत्सम बताना है, तो गेहूं का गोधूम होता है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। ऑप्शन सी, हल्दी का, ये सब रटा होना चाहिए, हल्दी का देखिए हरिद्रा होता है। ठीक है, ये भी बार बार पूछा जाता है, तो ये रट लीजिएगा। 37, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कपूर का, देखिए कपूर का इसमें पूछ रहा है कौन सा सही युग्म है ना, हाँ कौन सा सही युग्म है, तो ये कर्पूर का कपूर ही सही है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए सही है। ऊंचा का उच्च होता है, उष्ट जो है ऊंचा का जो है तत्भव तत्सम उच्च होता है। ठीक है, और उष्ट जो है ऊट का तत्सम है। करोड़ का कोटि होता है तत्सम, कटाह का जो है कहाड़ होता है। ठीक है, एकता जो है एक का जो है एकता जो है एक का तत्सम है। ठीक, अब आके क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, इसमें कह रहा है कपड़ा करपट, तो ये तो सही है, अशुद्ध बताना है इसमें, अशुद्ध, तो ये तो शुद्ध है। ठीक है, सूची सूचिका ये भी सही है, गधा का गर्धब ये भी सही है, ऊँट का उष्ट, अब देखिए ऊँट जो है उष्ट उष्ट होता है ना, अभी ये यहीं देखा था, ये देखिए ये वाला उष्ट होगा, तो ये गलत है, आंसर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, इसमें कह रहा है तत्भव शब्द चुनिए। ठीक, तत्भव हमें चुनना है, तत्भव कौन सा है। ठीक है, तो कपाश ये तो तत्भव ही है। ठीक, प्रकट ये तो प्रकट का तो ये तत्सम है, अंधकार का अंधेरा हो जाएगा तत्सम, प्रकट का प्रकट हो जाएगा, स्कंद का कंधा हो जाएगा, कपास का कपोष हो जाता है तद्भव, कपोष। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में पूछ रहा है कौन सा एक शब्द तत्भव है। ठीक है, तत्भव है, तो अब देखिए पर्ण, विष्णु, चाम और धर्म, आपके ऑप्शन है पर्ण, विष्णु, चार और धर्म, तो तद्भव पूछ रहा है, चाम जो है ये आपका तत्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, चर्म होगा, देखिए चर्म। ठीक है, चर्म इसका तत्सम हो जाएगा। जो सब कुछ जानता हो, अब मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है, जो सब कुछ जानता हो। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है अविश्वस्त, जिज्ञासु, सर्वज्ञ, सर्वसम्मति, तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो, जिज्ञासु जिसे जानने की इच्छा हो। ठीक है, अविश्वस्त जिसे विश्वास न किया जा सके। अब क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, जिसे उचित उत्तर तत्काल सूझबूझ जाए, तो ये वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, इसका आपके ऑप्शन है प्रतिवादी है, प्रत्युत्पन्नमति है, और तत्वज्ञानी है, प्रत्युपकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्युत्पन्नमति, जो सूझबूझ तत्काल सूझबूझ की बुद्धि जो होती है उसके प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। ये पीसीएस मेंस 16 में पूछा था और कई बार ये पूछ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, जो अच्छे कुल में जन्म लेता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, आपके ऑप्शन है कृपण, समृद्ध, धनी, कुलीन, तो कुलीन इसका सही आंसर हो जाएगा। जो अच्छे कुल में जन्म लिया हो, जिसने जो अच्छे कुल में जन्म लिया हो वो कौन, कुलीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, पेट की अग्नि, पेट की आग के लिए उचित से कौन सा एक शब्द है, तो जठ अग्नि, दवा अग्नि, बड़ अग्नि, मंद अग्नि, तो जठ अग्नि जो है ये पेट की अग्नि होती है, दावा अग्नि जो है ये जो है जंगल की अग्नि होती है, बड़ अग्नि ये समुद्र की अग्नि होती है। ठीक है, आइए तो आंसर क्या हो जाएगा, जठ अग्नि, जठर अग्नि जो है क्या हो जाएगा, पेट की अग्नि, जठर अग्नि। ठीक है, ऑप्शन ए। 45, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, जिसका जन्म पहले हुआ हो, तो आपके ऑप्शन है द्विज, अनुज, अग्रज, सर्वज्ञ,
तो जो है अग्रज होगा जिसका उत्तर पहले, जिसका जन्म पहले हुआ, जो बड़ा हो, ठीक है। अनुज छोटा है जिसका जन्म बाद में हुआ है। द्विज दो द्विज कुलों में जन्म ले। और सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। रंगमंच के पीछे का स्थान, आपके ऑप्शन है दर्शक दीर्घा, पृष्ठ मंच, कलाकार दीर्घा और नेपथ्य। तो इसका आंसर नेपथ्य हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी नेपथ्य, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेपथ्य हो जाएगा, ठीक है। हाँ, नेपथ्य, ये नेपथ्य डी। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए वाकाश का एक शब्द हो जाएगा। तो ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, पीसीएस के लिए बार बार पूछते रहते हैं इसको। आप भी इसको एक बार पढ़ के रट ही लीजिएगा। आपके ऑप्शन है अंतेवासी, आश्रमवासी, छात्रावासी, गुरुकुलवासी। तो अंतेवासी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? मुक्तकामी, योगी, तपस्वी, मुमुक्षु। तो क्या हो जाएगा? मुमुक्षु, योगी नहीं हो सकता है, ठीक है। अब 49 देखते हैं। जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो, उसके लिए आपके लिए ऑप्शन क्या है? दीनहीन, ठीक है, अकिंचन, महादीन, अभावग्रस्त। तो अकिंचन जो है, जिसके पास कुछ ना हो, वो वाक्य के लिए एक शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। हवन में जलाने वाली लकड़ी, ये भी पॉपुलर क्वेश्चन है, बार बार आता रहता है। तो आपके ऑप्शन है शुक्र काष्ठ, हवन सामग्री, समिधा, वन काष्ठ। सो समिधा इसका आंसर हो जाएगा। अब जो है अगला जो क्वेश्चन है, अगले जो 10 क्वेश्चन है वो पर्यायवाची से हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है यमुना का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो यमुना का कालिंदी होता है, सुरतनया होता है, ठीक है, सुरतनया होता है, कृष्णा होता है। लेकिन तरंगिनी जो है ये नदी का होता है, ठीक है, ये नदी का होता है, यमुना का नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 52 देते हैं। इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो शक्र इंद्र का होता है, शक होता है, सुरपति होता है, पुरंदर होता है, सची नहीं होता है। सची जो है वो इंद्राणी या इंद्रवधु का होता है, ठीक है। कुबेर शब्द का पर्याय है, कुबेर शब्द का पर्याय हो जाएगा किन्नेश, किन्नरेश, ठीक है। किन्नरेश जो है कुबेर शब्द का पर्याय हो जाएगा। ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। सुनक जो है का पर्याय शब्द है। तो सुनक जो है ये कुत्ता का जो है पर्याय है, ठीक है, पर्यायवाची है। सुनक कुत्ता का पर्यायवाची है। कूल जो है किस शब्द का पर्यायवाची है? तो कूल जो है आपका ऑप्शन है परिवार, वंश, किनारा और धन। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा किनारा जो है कूल होता है, कूल का किनारा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। तो ज्योत्सना, कौमुदी, चंदिका, ये तो चांदनी के पर्यायवाची होते हैं, पर्यायवाची होते हैं। लेकिन चात रूप जो है ये तलवार का होता है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। कुरंग किस शब्द का पर्यायवाची है? तो अब कुरंग जो है ये किस शब्द का पर्यायवाची है? तो ये हिरण का पर्यायवाची है। घोड़ा का तुरंग होता है, ठीक है। शेर का आपको पता है केसरी होता है, और भी मृगांग होता है, नरेंद्र होता है, केसरी होता है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, 58 देखते हैं, सॉरी। तीर का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो तीर का पर्यायवाची क्या नहीं है? अब देखिए इसमें जो है, अब देखिए विशिक है, शायक है, बाढ़ है। सैरव जो है ये नहीं है, इसका अर्थ होता है भयानक, ठीक है। सैरव का अर्थ भयानक होता है, भयानक, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। जलद ही किस शब्द का पर्यायवाची है? तो धा लग गया ना, जहाँ पे धा लग जाएगा वो बादल का हो जाएगा, ठीक है। और जा लग जाएगा तो कमल का हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 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 गलत बता दिया मैंने। अगर धा लग गया तो सागर का हो जाएगा, ठीक, जलद ही। और जलद जा लग गया तो कमल का हो जाएगा, और दा लग जाएगा तो बादल का हो जाएगा, ठीक है, जलद, ठीक है। जलद हो जाएगा तो बादल का हो जाएगा, जलज हो जाएगा तो कमल का हो जाएगा, और जलद ही हो गया तो सागर का हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। ऊँट का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए गर्दभ जो है गधा का पर्यायवाची होता है। बाकी महाग्रीव, लंबोष्ट और उष्ट जो है ये ऊँट के पर्यायवाची हैं। इसी के साथ मित्रों ये 60 क्वेश्चन जो है हमने देख लिया है आर का। अब जो परीक्षा होनी है आर की, सुनाई दे रहा है कि दिसंबर में शायद आयोजित करती है। देखते हैं, कैलेंडर कुछ दिनों में आ जाएगा, पता चल जाएगा। लेकिन आप जो है प्रैक्टिस करते रहिए। हिंदी जो का जो पेपर होता है ऑब्जेक्टिव हिंदी का, ये बहुत स्कोरिंग होता है। और ये जो है
यही जो है हमारे मेरिट को ऊपर चढ़ाने का काम करता है। अगर जिस तरीके से ये पेपर है, इस पेपर में अगर आप 50+ कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आप जो है 90% आप सेलेक्ट हो जाएंगे जो है प्रीलिम्स में। और मेंस में भी अगर आप 50+ लाते हैं, अब ऑब्जेक्टिव का जो है रोल मेंस में बढ़ चुका है, क्योंकि जो है अब नेगेटिव मार्किंग जब से हुआ है तब से देखा जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव का रोल बढ़ा है। अगर आप जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसमें आप करीबन 65 से 70% के बीच में नंबर पाते हैं और इसमें उठा देते हैं तो आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है साथियों, इसी के साथियों अगला जो है जीएस का या हिंदी का मैं जल्द प्रैक्टिस सेट लेकर जल्द आऊँगा, और आप ज़रूर कमेंट करके या वीडियो को लाइक करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, मुझे सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।